क्या आपने कभी अपने चश्मे को ढूंढा घर में जबकि वो आपके नाक पर लगा हुआ था और आपके घर वालों ने आपका मजाक बनाया? क्या बुजुर्ग एल्डरली पर्सन आपके घर में कोई रहने वाले एक ही बात को आपसे कई बार पूछते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सामान्य भूल है या उसके उम्र का तकाजा है या कोई और बात है? क्या आपके घर में कोई मेंबर, अगर वो एल्डरली हो तो और ज़्यादा, आपने नोट किया है कि उनका बिहेवियर अचानक बदल गया है और वो अब बातें पहले जैसी नहीं करते और चीज़ें भूलने लगे हैं? क्या आपके घर का कोई मेंबर बार बार रास्ता भटक जाता है या लोगों के नाम भूलने शुरू कर चुका है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या वजह हो सकती है? क्या ये ज़रूरी है या ये सिर्फ उम्र का असर है? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो खासकर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकता है, ये आपके घर के किसी मेंबर के लिए भी हो सकता है, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को ये प्रॉब्लम हो तो आप ये उसके साथ शेयर कर लेना, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया की। ये किसी सूखे मेडिकल टॉक की तरह मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसको एक कहानी के तरीके से, ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग लगे। और मैं जिसकी कहानी बता रहा हूँ ये शायर हैं जो मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं, शायद पूरे इंडिया में उनकी शायरी की गज़ल की बात की जाती है। ये एक कहानी है जो खुशियों से, भूलों से और उम्मीदों से भरी है। तो चलो शुरू करते हैं। ये एक नामी शायर है जिनका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा। एक समय सबसे मशहूर शायर थे अपने मुल्क में। सब जलसों की जान, मुशायरों की जान, तालियों की गूंज और हर मुशायरे में ये फख्र बनते थे। लेकिन कुछ सालों में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। टेबल पर चश्मा ढूंढते हुए दिखते थे जो उन्होंने पहना हुआ था और उनकी वाइफ कई बार उन पर हंसते थी और बड़े मुरझाए स्वर में खुद से ही कहते थे, मेरा चश्मा मैंने कहाँ रखा था? तो वाइफ ने शुरू में तो सीरियसली नहीं लिया और कहा, वही तो है आपकी नाक पर, आप भी अजीब हो गए हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी सिर्फ उम्र का हिस्सा होती हैं और इनकी भूलें बढ़ती गई और ये शायर साहब न केवल चश्मा भूलने लगे बल्कि हाल की घटनाएं भूलने लगे, हाल की बातें भूलने लगे और कभी कभी अपना रास्ता भूलने लगे। और ये जो शायर पहले मुशायरों में अपनी गज़लें उनको ज़बानी याद होती थी, बाद में एक कागज़ लेकर उस पर लिख कर जाते थे, क्योंकि वो भूलने लगे थे कि उनका अपना लिखा कोई कलाम वो भी ना सुना पाए। एक दिन तो हद हो गई, बाजार गए और रास्ता भूल गए, घंटों घूमते रहे और जब घर वापस पहुंचे उनको याद ही नहीं था कि वो किस तरफ गए थे और किस लिए गए थे। परिवार वालों की चिंता बढ़ी और डॉक्टर के पास ले जाने लगे और डॉक्टर के पास जाके पता लगा कि ये केवल भूलने की बीमारी नहीं है बल्कि उनको डिमेंशिया का शुरुआत हो चुका है और ये उसके शुरुआती लक्षण हो सकते। अब बात आती है कि ये डिमेंशिया क्या है। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक शब्द है जो हमारे मेमोरी को, हमारे सोचने को और रोजमर्रा की गतिविधियों में होने वाली समस्याओं के समूह के लिए इस्तेमाल हो। अल्जाइमर्स इसका सबसे आम कारण है, बट अल्जाइमर और डिमेंशिया एक चीज नहीं है, एक दूसरे के पूरक है और इसके कई प्रकार हैं। ये उम्र के साथ बढ़ता जाता है और यह उम्र का सामान्य हिस्सा नहीं माना जा सकता। ये उस शायर की कहानी है जिसने सब कुछ अपनी शायरी, गज़लें, नज़्में, मेमोरी से सब खो दी। ये मुमकिन बदलाव और अपनाने की भी कहानी है। वाइफ ने कुछ छोटे छोटे बदलाव किए। शुरू में घर में एक सूची लगाई कि उनको कब क्या काम करना है ताकि वो पढ़कर अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सके। फिर उनकी पुरानी डायरी जो है उनके पास रखी, पुरानी तस्वीरें पास रखी ताकि उनको चीज़ें याद रह सके और हर दिन की छोटी छोटी एक जॉयफुल रूटीन बनाए जिससे उनकी इस डिजीज को स्लो डाउन किया जा सके। इन चीज़ों ने इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और सेल्फ डिपेंडेंस को बढ़ाया और उनकी खुशियों में फर्क डाला। जो बिल्कुल डिप्रेस हो रहे थे अब नहीं है उतने। वाइफ वो पूछते हैं कि आज सुबह हम किसको चाय पर बुला रहे हैं, तो वो धीमे से कहते हैं, हाँ आज हम शायद दोस्तों को बुला रहे हैं। और ऐसे पल उनको याद आते हैं और उनकी आंखों में वही पुरानी चमक आ जाती है। जब यादें चमकती हैं तो ये बहुत मायने रखती है।
वाइफ उनके साथ बैठकर उनकी डायरी खोलकर उनकी पुरानी नज़में उनको सुनाती रहती हैं, ताकि उनकी मेमोरी जो है अगर जाए भी तो धीरे धीरे जाए, इससे ज़्यादा जैसे जा रही। कुछ कॉमन मिथ्स हैं और सच्चाई है, ये याद रखिए। डिमेंशिया हमेशा बूढ़ों को होता है, ये एक मिथ है। डिमेंशिया एक यंगर एज में भी होता है, जिसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया कहते हैं, जो यंग 40-45 एज में भी शुरू हो सकता है। और हमारे एक दो हॉलीवुड के कलाकार हैं जिनको भी ये हुआ है, और एक बहुत बड़े शायर बांग्लादेश के थे, उनको भी ये बीमारी हुई थी। एक सच्चाई ये है कि उम्र एक रिस्क फैक्टर है, पर ये किसी भी उम्र में हो सकता है। और डिमेंशिया का मतलब है एक कि इसमें कोई मदद नहीं रहती, ये एंड है, ऐसा भी नहीं। शुरुआती पहचान और ठीक तरह सपोर्ट सिस्टम में लाइफ की क्वालिटी बेहतर बन सकती है। फिर एक और मिथ है कि डिमेंशिया का मतलब भूलना है। सच्चाई ये है कि असामान्य भूलें, जैसे कामकाज, डिसीजन मेकिंग, भाषा को समझने में कठिनाई या ज्ञाली, ये भी संकेत हो सकते हैं। केवल भूलना संकेत नहीं होता। यानी कि कोई पर्सन नाम भूलना शुरू कर दे, आपके बात को समझ ना पाए और याददाश्त उसकी ठीक हो, तो भी ये डिमेंशिया का एक पार्ट हो सकता है। अब जिस शायर की मैं बात कर रहा था, इन्होंने परिवार ने एक पेशेवर मदद ली, तो चीजें जाकर थोड़ी रेगुलेट हुई। एक न्यूरोलॉजिस्ट ने डिटेल जांच की, एक साइकियाट्रिस्ट ने काउंसलिंग दी और एक केयर प्लान बनाया गया। सबसे जरूरी, परिवार ने समझा कि सिंपैथी और रेगुलरिटी लाइफ में कितनी जरूरी है और बात को गहराई में समझना है और एक्सेप्टेंस है। यदि आपके घर में कोई डिमेंशिया जैसा व्यवहार किसी को दिखे, तो आप क्या कर सकते? सबसे पहले आप सिचुएशन को समझें, शांतिपूर्वक तरीके से बात करें, धीमी और क्लियर लैंग्वेज का प्रयोग करें, एक रूटीन सेट करें और हर दिन के काम को रेगुलेट करें और एक नियमित मात्रा में ही रखें। और फोटो लेबल्स का और डायरी का सहारा लें। एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं, रास्तों में, रसोई में जाने इत्यादि में सावधानी रखें। कोई नुकीली चीज रास्तों में ना रखें। अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढें, केयर गिवर ग्रुप्स बनाएं और मेडिकल सलाह लें। एक खास दिन आया इस शायर के लाइफ में, जब महफिल का आयोजन हुआ। शायर ने कुछ बीते बातों को याद रखा, कुछ भूल गए, पर हर स्माइल, हर जगह पर हाथ जोड़ना उस दिन का जश्न बना। परिवार ने जाना कि साथ रहने और समझने से जीवन में जज्बा बना रहता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी में क्या सिखाती है? डिमेंशिया का मतलब अंत नहीं होता, ये बदलाव है, चुनौती है, पर साथ में बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां और मानवीय कनेक्शन भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी प्रिय व्यक्ति को, किसी प्यारे इंसान को, प्यारे साथी को ऐसी कोई तकलीफ है, वो जूझ रहा है ऐसी प्रॉब्लम से, तो डिले मत करें। आप मदद लें और सलाह लें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना अनुभव कमेंट में बताएं और जिस पर्सन को आपको लगता है इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर तो ज़रूर कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे, अगर आपकी कमेंट्स आए और जानना चाहेंगे तो डिमेंशिया के इलाज की आधुनिक मॉडर्न अप्रोच क्या है और परिवार वालों को इसके लिए क्या करना चाहिए। तब तक के लिए आप प्यार बांटिए, समझिए और साथ दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।